ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान का एक मरतबा फिर दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की बाहमी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ज़ारा ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आम शख्सियात से मुलाकात हुई है। मुलाकातों में मुज़ाकरात और अमरीकी मौक़िफ़ पर बातचीत की गई है। बाज़ अहम तजावीज़ का भी तबादला हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके इस्लामाबाद से रवाना हो गए। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होगी और हम फातेह हासिल करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, अगर ईरानी बात करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अफसूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, इसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का फिर तस्करा। बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तसादुम की तरफ जा रही थी। इस जंग में 11 जहाज गिराए गए। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर अमरीकी सदर ने कहा कि हमला आवर ज़हनी तौर पर बेईमान था, इसको फौरी तौर पर रोका गया। सबको अंदाज़ा हो गया नया व्हाइट हाउस बोल रूम क्यों ज़रूरी है। बरतानवी शाह चार्ल्स शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। वाशिंगटन के होटल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस फायरिंग के वाक़े में महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी सदर खातून अव्वल और नायब सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की हदायत पर तकरीब फौरी ख़त्म कर दी गई। व्हाइट हाउस के ज़ेरे तमाम सहाफ़ियों के एजाज़ में शाइये में 2600 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। डायरेक्टर FBI के मुताबिक हमला आवर के पास शॉटगन, पिस्तौल और कई चाकू थे। गिरफ्तार शख्स की उम्र 31 साल और वो कैलिफोर्निया का रिहायशी है। मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ। मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके। लगता है हमला आवर ने इंफरादी तौर पर यह कदम उठाया। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर और बहादुरी से कार्रवाई की। हमला आवर के पास कई हथियार थे। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जख्म जानलेवा नहीं है। अपनी तकरीबात मंसूख नहीं करेंगे। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब होगी। वाक़े के बाद सब महफूज हैं। जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था। हमें अपने इख्तिलाफात ख़त्म करना होंगे। हमलावर मुमकिन तौर पर सदर और दीगर शख्सियात को निशाना बनाना चाहता था। अमरीकी कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लाच कहते हैं कि हमला आवर के मकासद के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश कारकुन इन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं जिनमें हमला आवर ने होटल में हथियार रखा। मुश्तबा शख्स ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका था। मुलजिम ने मुमकिन तौर पर लॉस एंजल्स से शिकागो और फिर वाशिंगटन DC तक ट्रेन के जरिए सफ़र किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक हमला आवर ने हुकाम को बताया वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाक़े के दौरान 5 से 8 गोलियां चलाई गईं। हमला आवर की 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त हुई है और मुलजिम कैथलिक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ करार दिया गया। तफरीही शाम को एक बीमार जहन वाले शख्स ने हाईजैक कर लिया। हमला आवर ने अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश की। इसका मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के ज़्यादा से ज़्यादा आला अहदेदारों को मारने का था। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि वो सदर के साथ बैक स्टेज पर थीं जब सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर वहाँ से निकाला। सदर ट्रंप इस वक्त बिल्कुल बेखौफ थे। इस सियासी तशद्दुद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबको महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस की फायरिंग के वाक़े से कबल दिए गए इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो गया। कैरोलिन लीविट ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा था सदर ट्रंप आज मुकाबले के लिए तैयार हैं। इनकी तकरीर रवायती डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में होगी। वो मज़ाकिया और तफरीह से भरपूर होगी। आज रात हॉल में कुछ गोलियां चलेंगी, इसलिए हर किसी को ये देखना चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक कैरोलिन के अल्फाज को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है।
सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में प्रेस डिनर में फायरिंग के मौके पर तशवीश का एहसास। सदर मुमलिकत का ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। कहा वाक़या घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मिस्र और तुर्किया के हम मनसबों से राब्ते। अब्बास अराग़ची ने बदर अब्दुल अल-ताती और हकान फदियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सफारतकारी, जंगबंदी और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल भी ज़ेर बहस आया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी तेल लेकर जाने वाला बहरी जहाज़ रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी अरब में एक तजारती बहरी जहाज़ को रोका गया जो ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जहाज़ 19 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल और गैस की मसनूआत स्मगल करता है। नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक अमरीकी फ़ौज 37 ऐसे जहाज़ों का रास्ता रोककर इन्हें वापस भेज चुकी। पासदारान इनकलाब ने कहा है अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमेरिका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खत्ते में अमेरिका के हामियों पर इसके मौज़िज़ असरात के साथ बरसाई को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की एथेंस में यूनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा खैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी तवानाई की किल्लत का बायस बन सकती है। वो अपना हुर्मुज़ को बगैर टोल टैक्स नेविगेशन आज़ादी के साथ खुलवाना चाहते हैं। अपना हुर्मुज़ खुलने के बाद ही सूरत हाल मामूल पर आ सकती है। ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहरों में बच्चों और बूढ़ों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों के शुरका ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती किया। पावर डिवीजन का अहम इकदाम। सोलर सार्फिन से फीस वसूली पर नजरसानी का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारे की आधार पर 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन की नापरा से लाइसेंस फीस शर्त खत्म करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। नापरा के नए कवायद पर पावर डिवीजन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2015 के सोलर ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़। छोटे सार्फिन पर फीस और लाइसेंस की शर्त पर पावर डिवीजन का एतराज़। पावर डिवीजन के मुताबिक सोलर इंडस्ट्री ने भी नए रेगुलेशंस मुस्तरद कर दिए। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है।